जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में बिजली के टावर पर चढ़कर युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, ग्रामीणों को समझाने में छूटे पसीने। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा गांव में मंगलवार सुबह एक युवक ने नशे की हालत में बिजली के टावर पर चढ़कर जमकर ड्रामा किया। इस दौरान वो अलग अलग अंदाज में फिल्मी डायलॉग बोलने लगा। इधर जैसे ही ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो उसे देखने के लिए लोगों का जमवाड़ा लग गया। बिजली के टावर की ऊंचाई 300 फीट है। बताया जाता है कि युवक बगोदर के भूइया टोला निवासी है। उसका नाम रति भूइया है। युवक की इस हरकत से चर्चा पूरे इलाके में है। जब लंबे समय तक वह युवक बिजली के टावर से नीचे नहीं उतरा तब लोगों ने उसे समझा बुझाकर नीचे बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद ग्रामीणों ने उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि लक्ष्मण महतो को इसकी जानकारी दी। काफी प्रयास के बाद लोग उसे समझाने में कामयाब हुए। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों ने युवक के इस हरकत की जानकारी पहले ही पुलिस को दे दी थी। गनीमत रही कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जमशेदपुर में बारिश ने बढ़ाई ठंड, जाने कब से मिलेगी राहत। सोमवार की शाम तकरीबन 6 बजे से हुई झमाझम बारिश और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा ने फिर से ठंड को बढ़ा दिया है। इससे पहले रविवार की रात भी रिमझिम बारिश हुई और सोमवार की सुबह आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई। गर्मी की सुगबुगाहट के बीच बारिश से पूर्वी सिंहभूम समेत झारखंड के कई जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को आसमान साफ रहेगा, जबकि बुधवार और गुरुवार गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 8 मार्च को मौसम फिर साफ रहेगा। गोड्डा में अपराधियों ने मुखिया को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। गोड्डा जिले के मुफ्ती थाना क्षेत्र में बड़ी कल्याणी पंचायत के मुखिया कुंदन वैद को देर रात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। हेलमेट की वजह से गोली नीचे की ठुड्डी से लगकर निकल गई। फिलहाल वह सदर अस्पताल में इलाजरत है। मामले को लेकर गोड्डा पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। सीडीपीओ एवं डीएसपी ने घायल मुखिया का बयान ले लिया है। हालांकि किस वजह से उन पर गोली चली इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। जब मुखिया से इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि घटना के पीछे बिचौलिए का हाथ हो सकता है। वे अबू आवास और पेंशन योजना में अपनी भागीदारी चाहते हैं। इसे लेकर कुछ दिन पूर्व उन्हें धमकी भी मिली थी। मुखिया कुंदन कुमार ने प्रशासन से अपील की है कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सही ढंग से संचालित करने में उनकी मदद करें। मुखिया कुंदन कुमार कहते हैं कि मैंने कुछ दिन पूर्व आमजनों को जागरूक किया था कि वे किसी को रिश्वत ना दे, ना ही किसी बिचौलिए के झांसे में आए। इस वजह से वे लोग उनसे खफा थे और बदला लेने के उद्देश्य से उन्होंने मुझ पर गोली चलाई। वहीं घटना को लेकर जब एसडीपीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। जल्दी ही इस घटना में शामिल लोगों का गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष रवि चौबे ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थामा बीजेपी का दामन। यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष रवि चौबे ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं, युवाओं के साथ मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पार्टी में सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोग शामिल हुए। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के कार्यों की वजह से देश लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने पार्टी में शामिल युवा कार्यकर्ताओं को जमकर हौसला अफजाई भी किया। बीजेपी में शामिल होने वाले मुख्य रूप से रवि चौबे, अंजलि पांडे, राहुल प्रताप विलाल, शेख सरवर आलम, रिजवान खान समेत कई लोग शामिल थे। जमशेदपुर में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के दस्तावेजों में हुई जांच, 250 सर्टिफिकेट निकले फर्जी। शहर के प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के लिए आरक्षित 25% सीटों पर संपन्न परिवार के लोगों ने कब्जा करने की पूरी तैयारी की थी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न विभागों में जांच के लिए भेजे गए सर्टिफिकेटों की जांच अंतिम चरण में है। सोमवार तक हुई जांच रिपोर्ट की अंतिम फाइल तैयार की गई, जिसमें पाया गया कि कुल आवेदनों में 250 आवेदन
आवेदन फर्जी थे। अभिभावकों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बच्चों के एडमिशन के लिए जिला शिक्षा विभाग में आवेदन कर दिया था। इसमें 75 लोगों ने गलत तरीके से फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाया था, जबकि 175 अभिभावकों ने अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाया था। जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे ने बताया कि सभी सर्टिफिकेट जहां से बने थे वहां से जांच करवाई जा रही है। इस बार 2740 आवेदन जमा हुए हैं। वैध आवेदन को ही एडमिशन के लिए स्कूल में भेजी जाएगी। सीटें कम होने पर लॉटरी होगी। अमन सिंह हत्याकांड में शक के घेरे में गोदाम इंचार्ज। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों के हत्याकांड में धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह को यूपी के अपराधी रितेश यादव ने 3 दिसंबर 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद रांची सीआईडी थाना में 4 जनवरी 2024 को कांड संख्या 1-20-24 दर्ज किया गया और इस मामले में सीआईडी ने शनिवार को चार्जशीट रांची के एजीसी स्पेशल जज के कोर्ट में जमा किया। हालांकि अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। इस मामले को लेकर दर्जनों कर्मियों का सोमवार को तबादला कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अमन सिंह हत्याकांड में जिस पिस्टल का प्रयोग किया गया था उसे जेल के गोदाम में रखा गया था। वहीं से निकालकर अमन सिंह को गोली मारी गई थी। सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में यह पता नहीं चल पाया कि हथियार कैसे अंदर पहुंचा, गोदाम में कैसे रखा गया। इस वजह से गोदाम इंचार्ज शक के घेरे में है। धनबाद से भाजपा से टिकट के कई दावेदार कर रहे हैं जोर आजमाइश। दिल्ली में डाला डेरा। धनबाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, इसका जवाब 6 मार्च की रात तक मिल सकता है। बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक है। इसमें झारखंड के बचे हुए दोनों सीटों धनबाद व चतरा के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। सोमवार को भाजपा के टिकट के दावेदार व उनके समर्थकों की गतिविधियां तेज रही। कोई रांची में तो कोई दिल्ली में डेरा डाले हुए है। सोशल मीडिया पर भी दिन भर दावेदारों के समर्थन में पोस्ट आते रहे, तस्वीरें वायरल की जाती रही। सभी दावेदार अपने अपने पक्ष के वरिष्ठ नेताओं से मिलते रहे, उन्हें अपने पक्ष में बन रहे समीकरण बता रहे हैं। देर रात तक मिलने जुलने का दौरा जारी रहा। इधर सांसद पशुपति नाथ सिंह सोमवार को भी धनबाद में ही जमे रहे। यहाँ पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, अपने समर्थकों के साथ सलाह मशवरा करते रहे। धनबाद के विधायक राज सिन्हा सोमवार को दिल्ली पहुंचे। पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल भी देर शाम दिल्ली पहुंचे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने भी आज दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की। भाजपा युवा नेता अमरेश सिंह भी आज दिन भर दिल्ली में लॉबिंग करते रहे। बागमारा के विधायक डुल्लू महतो आज देर शाम रांची पहुंचे, वहां भाजपा के कई नेताओं से मुलाकात की। भाजपा के प्रदेश मंत्री सरोज सिंह भी आज पार्टी के कई नेताओं से मिले। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का खाका तैयार, अध्यक्ष के साथ दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के मंत्री। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। भाजपा के 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। वहीं अब इंडिया गठबंधन में भी सियासी हलचल है। इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। 1-2 दिनों के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सीट शेयरिंग को लेकर मुहर लग जाएगा। इधर सोमवार को कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। मंत्री व विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख दिल्ली में हैं। सोमवार की शाम कांग्रेस नेताओं ने पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा की सीटों का मंथन हुआ। कांग्रेस के हिस्से आने वाली सीटों को लेकर नेताओं ने विचार विमर्श किया। इस बैठक में एक सीटों पर जमीनी तैयारी को लेकर केसी वेणुगोपाल ने फीडबैक लिया। बैठक में राजद और वाम दलों को सीट देने पर भी मंथन किया गया। इसके बाद सांसद गीता कोड़ा के भाजपा के साथ जाने की बात की परिस्थिति को लेकर नेताओं से राष्ट्रीय महामंत्री ने बात की। एमपी एमएलए बनकर लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ता शिबू सोरेन परिवार, बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर शिबू सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने राज्यसभा चुनाव मामले में सीता सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस केस के शिकायतकर्ताओं में वह स्वयं भी शामिल रहे हैं। इस फैसले से शिबू सोरेन परिवार बेनकाब हो गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों
पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि यह मामला 2012 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें झामुमो विधायक सीता सोरेन के ठिकानों से पैसे बरामद हुए थे। सीबीआई ने उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया था। सीता सोरेन ने अपने बचाव में हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट में याचिका रद्द होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित 7 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि यह फैसला कई मिथक को तोड़ने वाला है। चाहे सदन हो या कहीं और, यदि मामला आपराधिक है तो आपराधिक ही माना जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई इलाकों में हुई बारिश, इस दिन से मिलेगी राहत। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसका असर झारखंड के कई हिस्सों में दिख रहा है। विशेषकर उत्तरी और मध्य हिस्से में अच्छी बारिश हुई। कई स्थानों पर तेज रफ्तार से हवाएं भी चली। गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश भी हुई। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 8 मार्च तक ऐसी स्थिति रह सकती है। राज्य में कई स्थानों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इधर शनिवार की रात से रविवार तक झारखंड में कई स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश हुई है। मैथन में सबसे अधिक करीब 40 मिमी बारिश हुई। धनबाद में 38 मिमी के आसपास बारिश हुई। वहीं सिमडेगा में करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। राजधानी में भी करीब 30 मिमी के आसपास बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निर्देशक अभिषेक आनंद ने बताया कि मंगलवार को मौसम शुष्क रहेगा। 6 और 7 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बारिश हो सकती है। शेष हिस्सों में हल्का असर रहेगा। 8 मार्च से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। बारिश और बादल का अनुमान नहीं है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।